फिर उठी स्वर्ण आयोग गठन की मांग। सरकार को 90 दिनों का अल्टीमेटम। राजधानी की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी। सामान्य वर्ग संयुक्त मंच हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश सरकार को स्वर्ण गठन आयोग पर चर्चा करने की मांग उठाई है। मंच ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 90 दिनों के अंदर प्रदेश सरकार व अन्य राजनीतिक संगठनों ने स्वर्ण आयोग के गठन पर चर्चा नहीं की तो प्रदेश का पूर्ण स्वर्ण समाज राजधानी की सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करेगा। शिमला में सोमवार को प्रेस वार्ता के दौरान संयुक्त मंच के अध्यक्ष के.एस. जामवाल ने कहा कि सामान्य वर्ग के परिवारों के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने आरक्षण को जाति आधार पर न करके आर्थिक आधार पर देने की मांग उठाई। इसके साथ ही उन्होंने सभी राजनीतिक दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज तक स्वर्ण समाज के लिए किसी भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए हैं। उन्होंने कहा कि स्वर्ण जाति में भी गरीब तबका होता है, लेकिन जितनी भी सहूलियत है वो पिछड़ी समाज को ही दी जाती है। ऐसे में सामान्य वर्ग के लोगों का मनोबल भी टूट जाता है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को सहूलियत देनी है तो सभी वर्गों को सामान्य तौर पर दे और इसे देखते हुए आरक्षण को जातिगत आधार पर न देकर आर्थिक आधार पर दिया जाए। हिमाचल प्रदेश सामान्य वर्ग संयुक्त मंच का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और राजपूत महासभा हिमाचल प्रदेश का महासचिव भी हूँ। मैं आज हम लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, इसमें हमारा मेन मुद्दा जो था वो यही है कि हमारे जो आज़ादी के बाद हमारे सामान्य वर्ग के मौलिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है, उसमें सरकारें हमारे फंडामेंटल राइट तक को ख़त्म कर रही हैं, जिसके लिए हम लोग काफ़ी समय से संघर्षरत हैं और कोशिश हमारी यही है कि सरकारें सही ढंग से जल्दी इनका निपटारा कर दे। अदरवाइज हम लोग इसके ऊपर कड़े से कड़ा संघर्ष करने को तैयार हैं। और अभी जैसे बताएंगे, हमने सामान्य वर्ग गठन के लिए संयुक्त ये जो हमारा स्वर्ण आयोग का गठन है उसके ऊपर हमने 90 दिन का जो नोटिस भी दिया है। भाई रोमिश जी बताएंगे उसके बारे में। तो मैं मेन चीजें जो हमारी हैं, आर्थिक आधार पर आरक्षण को आर्थिक आधार पर किया जाए, जाति आधारित ना रखा जाए और इसके नाम पे जो 10% दिया भी है ईडब्ल्यूएस, उसमें 7% हिमाचल सरकार ने बीपीएल का कोटा जो है उसमें मर्ज कर दिया हुआ है, जबकि SC/ST में नहीं किया है, उसको तुरंत बहाल किया जाए। एट्रोसिटी एक्ट पे हिमाचल सरकार 31 करोड़ 32 करोड़ सालाना खर्च कर रही है। 18-19 में 35 करोड़, 19-20 में 31 करोड़ खर्च कर दिया है, जो कि झूठे केस 99% हैं उनमें खर्च कर रही है। जिस पैसे का आवंटन बंद किया जाए, इससे हमारी समानता, समरसता और गांव में प्रचलित जो भाईचारा था वो भी खत्म हो रहा है पैसे के लालच में। हमने मुख्यमंत्री महोदय को इस बारे में कह भी दिया है कि बंद करें और हमारी इन डिमांड्स के ऊपर बात करने के लिए हमें शीघ्र बुलाएं, मगर 2 वर्ष से वो नहीं बुला रहे हैं। इसी की आड़ में, आरक्षण की आड़ में तीसरी बात, एक तरफ तो बोल रहे हैं विश्व हिंदू परिषद बोल रहा है, RSS बोल रही है, बीजेपी बोल रही है, लव जिहाद के कानून बन रहे हैं, और तो और लोग ये कह रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी को बंद कराओ, मुसलमानों को बंद कराओ, धर्मांतरण बंद कराओ। ये बात अच्छी है, कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात, मगर यहाँ हमारे में एक और डिवाइड खड़ा कर रहे हैं। हमारे हिंदू समाज को बांटकर 2.5 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि देकर गरीब SC/ST में शादी करो और आपको 2.5 लाख रुपए मिलेगा। आप अपना धर्मांतरण करो, आपको 2.5 लाख रुपए देंगे। मुसलमान एक कैटेगरी आपने खड़ी कर रखी है और दूसरी आप लोगों ने एक तीसरा डिवाइड खड़ा करने जा रहे हैं। ये दोहरी नीति को बंद करें। और तो और आरक्षण की आड़ में हिमाचल सरकार क्या क्या कर रही है। हिमाचल सरकार ने बाहरी राज्यों के लड़कों को, युवाओं को हिमाचल में सामान्य वर्ग के कोटे में, चाहे SC/ST का है, उसके कोटे में सेंध लगाने के लिए अलाउ कर दिया है, जबकि हमने डिमांड की थी पीछे कि इसको बंद किया जाए। बाहरी राज्यों के लिए, लड़कों के लिए या अभ्यर्थियों के लिए कोई ना कोई क्लॉज लगाई जाए। सरकार ने क्लॉज तो लगाई, बंद भी किया, मगर क्लॉज लगाई SC/ST के लिए ही, और भाई उनके लिए हिमाचली बोनाफाइड चाहिए, जबकि SC जो सामान्य वर्ग है उनके लिए कोई क्लॉज नहीं लगाई। दूसरा, SC/ST और सामान्य वर्ग बाहर के, दे विल बी एलिजिबल टू अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट द कोटा मेंट फॉर जनरल कैटेगरी। हमारे लिए तो दोहरी मार पड़ रही है।
तो यहाँ अभी बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने कर दिया, पुरानी सरकारों ने किया। अभी क्या हुआ है, एनआईटी हमीरपुर जैसे एनआईटी इंस्टीट्यूशन है, आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन है। वर्तमान स्मृति ईरानी जी की माननीय मंत्री जी के समय में इनको SC/ST का जो फीस का स्ट्रक्चर था उसको जीरो करना था, ये मुफ्त करनी है। और दूसरी तरफ क्या किया, उसकी आड़ में सामान्य वर्ग का दुगना कर दिया। आईआईटी में 60,000 दो, हमारा PN का बेटा भी दे रहा है, किसान का भी दे रहा है। और दूसरी तरफ एनआईटी में, ये जो IITs हैं, एनआईटी में 60,000, IIT में 2 लाख रुपए देना पड़ता है, जबकि इनका बच्चा चाहे करोड़पति का है, चाहे DC का है, उसके लिए फ्री कोचिंग सब कुछ। और ये मोदी जी ने 53,000 करोड़ रुपए का जो अभी एक और आवंटन कर दिया है, इनका तो मन ही नहीं भर रहा है। सरकारों को पता नहीं क्या हो गया हुआ है। भाई आप दो, उनको भी दो, 10-15 हजार करोड़ हमारे सामान्य वर्ग के बच्चों को भी दे दो। ये हमारी डिमांड है। हमारी मेन डिमांड ये है कि वी आर नॉट आस्किंग फॉर हेवंस, वी आर जस्ट आस्किंग कि हमारे फंडामेंटल राइट प्रिजर्व रहे, राइट टू जस्टिस रहे, राइट ऑफ लिविंग रहे। एक तरफ जाति के नाम पे बचपन से अंत तक जाति के नाम पे बच्चों के कान में भरा जा रहा है तू फलानी जाति का, दूसरी तरफ अगर हम बोलते हैं तो हमारे लिए सजा हो जाती है। और हमारे लिए क्या करते हैं, हमारे मुंह में खाना ठूस ठूस के भरो। वो लोग आपस में ना खाना खाते हैं, SC वाले, अपनी कास्टें हैं उनकी, ना शादियां करते हैं, मगर हमारे लिए सामान्य वर्ग को जबरदस्ती मुंह में ठोसा जाए, चाहे मिड डे मील है, चाहे कोई और चीजें हैं। तो ये हमारे साथ भेदभाव की नीति जो है, हम यही कह रहे हैं आज के माध्यम से कि उसको बंद किया जाए। पंचायती राजों में हमने शुरू कर दिया है कि जहां दादागिरी हो रही है, जहां हमारा समर्थन नहीं करेंगे, हम उनका विरोध कर रहे हैं। और जहां ऐसे हो गए हैं वहां नोटा का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमित जी से। ब्यूरो रिपोर्ट शिमला।